हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 67वीं यूपीएससी प्री एग्जाम 30 अप्रैल को घोषित कर दिया गया है और इस बीच काफ़ी कॉल आ रहे हैं कि सर करेंट की तैयारी कैसे करें। करेंट और साइंस दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। इसके अलावा कुछ लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये तो चला रहा है दौर, कोई बात नहीं है। आज हम करेंट पर आए हैं बात करने की करेंट की तैयारी कैसे करें। करेंट को लेकर जो 3 सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला कि सर कब से कब तक पढ़ें, दूसरा है कि किस बुक को फॉलो करें, और तीसरा है कि कैसे पढ़ें, तरीका क्या हो। क्योंकि समस्याएं आ रही है, लोग पढ़ भी रहे हैं, भूल रहे हैं, वो इतने वाइड एरिया है करेंट का कि लोग को क्वेश्चन छूट जा रहा है। तो ये समस्या लगभग बनी हुई है। तो आज हम इन्हीं तीनों मुद्दों पर बात करेंगे, कब से कब तक पढ़ें। आइए, हमारा पहला है कब से कब तक पढ़ें इस मुद्दा पर। ठीक है, सबसे पहले बात यह है कि कहा जाता है 1 साल की तैयारी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी का 66वीं बीपीएससी जो एग्जाम हुई थी वह दिसंबर महीने के 2020, और उम्मीद था कि 2021 दिसंबर में प्री एग्जाम होना है। अगर प्री एग्जाम दिसंबर 2021 में होता तो लोग नवंबर तक की घटना को देखते, लेकिन अब ये एग्जाम जो है वो अप्रैल में कंडक्ट हो रही है। तो लोगों के बीच एक मानसिकता है कि क्या दिसंबर तक ही प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर आगे भी होगा, आगे भी पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर क्या प्रश्न बन गए थे, तो देखिए सबसे बड़ी बात करते हैं कि आपको पढ़ना जो है विषय कब से कब तक, उसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहली बात कि आपका जो एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट होना था लेकिन तैयारी नहीं थी, इसलिए नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर में पहले ही एक मानसिकता थी कि नहीं हो पाएगी एग्जाम दिसंबर में, तो हमें नहीं लगता कि प्रश्न बन गए होंगे। फिर भी आप कोशिश कीजिए, बने या ना बने, आप कम से कम एटलीस्ट मार्च महीने तक न्यूज जरूर देख के चलिए। ठीक है, ये आपके लिए हितकारी होगा, क्योंकि अगर प्रश्न पूछता है इधर जनवरी फरवरी मार्च से, तो समस्याएं ना आए। अब बात है कि जो पूरा ड्यूरेशन है, कहने का मतलब कि जो जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक, इन्हीं समय के बीच पढ़ना है। तो इस पूरे जो ड्यूरेशन है, आप प्रश्न देखिएगा, 67वीं 66वीं का 65वीं का 64वीं का थोड़ा आकलन खुद भी कीजिए। तो देखिएगा कि जो जनवरी से आपका जून तक का जो टॉपिक होगा उससे काफी कम प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी आ रहा है। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। लेकिन जैसे ही जुलाई के बाद से आते हैं, तो जुलाई से लेके आपको जनवरी महीने तक, जनवरी 2022 तक आपको डेप्थ में पढ़ाई करनी है, एक एक टॉपिक को, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर सबसे ज्यादा डेप्थ में होगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनेंगे, ऐसा होता है, आप देखिएगा। फिर बात करते हैं फरवरी और मार्च की। तो इसे आप चाहे तो इंपॉर्टेंट रूप में फिर देख सकते हैं, जो इस खासतौर पे इंपॉर्टेंट जो घटना है, टॉपिक है, आप उसे कवर कर सकते हैं। तो ये एक ड्यूरेशन है कब से कब तक पढ़ें इसके बारे में। अब बात करते हैं कि किस बुक को फॉलो करें। ठीक है, किस बुक को फॉलो करें, तो हमने पहले भी चर्चा किया है कि बुक एक्चुअली 3 प्रकार की होती है जो मार्केट में आ रही है। बुक हो या मटेरियल वगैरह जो भी है, या यूट्यूब वगैरह पर जो भी आप तैयारी करते हैं, तो जो करेंट का बुक हो या फिर टॉपिक वगैरह जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, जहां से पढ़ते हैं, 3 प्रकार का होता है। एक डेली बेसिस पर, दूसरा मंथली,
और तीसरा ईयरली। अब जो व्यक्ति डेली और मंथली कर रहे हैं उन्हें कोई जरूरी नहीं ईयरली पढ़ना, ईयरली या एग्जाम ओरिएंटेड जो होता है वो। लेकिन जो व्यक्ति डेली या मंथली नहीं कर पा रहे हैं वो व्यक्ति चाहे तो ईयरली पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग का है कि हमने डेली और मंथली कर लिया है और चाह रहे हैं कि एक बार थ्रू आउट ईयरली बुक या एग्जाम ओरिएंटेड जो निकाली गई उसे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब डेली में संभव है कि डेली की कोई बुक नहीं आती है, थोड़ा बहुत निकालता भी एक दो टॉप है जैसे स्पीडी वगैरह, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। आप खास तौर पर इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब रही बात, या फिर बहुत सारा ऐप वगैरह पर भी देखते हैं कि दिया रहता है, आप इसे भी देख सकते हैं। मंथली की बात है दोस्तों, तो मैं बार बार कहता हूं कि सबसे द बेस्ट है वो है मंथली। और मंथली के लिए खासतौर पे राष्ट्रीय पब्लिकेशन मतलब कि राष्ट्रीय प्रकाशन जो बुक है उस प्रकार का पढ़ें। जैसे कि 2-3 बुक नेशनल लेवल पे जो बुक निकालती है, इसमें सबसे पहले है प्रतियोगिता दर्पण। निश्चित तौर पर दोस्तों अभी भी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतियोगिता दर्पण एक अच्छी बुक है, लेकिन आप इसका डेप्थ पढ़ें, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा है आपका क्रॉनिकल, ठीक है, और तीसरा है आपका इसी में दृष्टि की जो बुक आती है वो। लेकिन मेरा मानना है कि दर्पण और क्रॉनिकल ज्यादा बेटर है। दृष्टि की बुक थोड़ी सी यूपीएससी ओरिएंटेड होती है। कुछ लोग का कहना है सर मैं विजन पढ़ता हूं मंथली। अब बीपीएससी के लिए विजन पढ़ना मुझे सही नहीं लगता। हाँ, मेंस के लिए जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर बिल्कुल फैक्चुअल होता है वह विजन कवर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए विजन पर आधारित ज्यादा ना रहें। मेंस के लिए जरूर पढ़ें, लेकिन पीटी के लिए नहीं। तो आप पीटी के लिए प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो ईयरली बुक में है तो बहुत सारी बुक है जो एग्जाम ओरिएंटेड निकालती है। जैसे आपका जो व्यक्ति प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ते हैं वह दर्पण का अतिरिक्तांक देख सकते हैं जो मंथली ईयरली आती है। इसके अलावा घटना चक्र, घटना सार, परीक्षा मंथन, ठीक है ना, ये सब बुक आप पढ़ सकते हैं। कुछ और भी बुक है जैसे स्पीडी वगैरह है, इसी प्रकार की और भी कई सारे बुक निकलती है, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उनका जो मटेरियल होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो इससे कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। दूसरा चीज ये है कि ईयरली बुक अपने मानसिकता पर लोग लिखते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो उनकी सोच हो वही भी बीपीएससी में पूछा जाए, तो 10-20 क्वेश्चन लड़ जाए उससे बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो ऐसे में आप पूरा मेहनत करके गए और 5-10 क्वेश्चन लड़ा, 12 क्वेश्चन, और बाद में कोई बोलता है कि हाँ 12 क्वेश्चन लड़ा तो सही। अरे भैया उतना मेहनत आप जितना किए हैं अगर अच्छी बुकों पर करें तो निश्चित तौर पर 12 के 18 बढ़ जाए, 20 बढ़ जाए, 22 हो जाए। तो कहने का मतलब ओवरऑल आपको इतना मटेरियल पढ़ना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि करेंट की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें। लोग को ये बड़ी समस्याएं आ रही है, ठीक है, आइए बात करते हैं कैसे पढ़ें। तो करेंट सबसे पहले पॉइंट आउट जरूर करिए दोस्तों। जब आप पढ़ते हैं ना तो पॉइंट आउट जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई समस्या आती है पढ़ने के दौरान, तो आप अगर लगता है कि फलानी घटनाएं कब घटी या रिपोर्ट में जो जारी किया गया किसने जारी किया गया, भारत का कौन सा रैंक था, किन किन बिंदुओं पर जारी किया गया, अगर फिर से दोबारा देखना होता है तो आप किताब को आधार बनाते हैं और बार बार पढ़ते हैं कि किस पन्ने पर मैंने देखा। ठीक, तो ये समस्याएं बनी आ रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अगर मंथली पढ़ते हैं और दिन बांट लीजिए कि 30 दिन है तो हमें 15 दिन में पहले तो पूरा पॉइंट आउट करके रख लेना है, 15 दिन में फिर हम अपना रिवीजन करते रहें टॉपिक को। तो इस बहुत फायदा होता है। अगर नहीं कर पाए, अब एग्जाम के समय नजदीक है, तो निश्चित तौर पर आप पॉइंट आउट इंपॉर्टेंट जरूर कर लें। इंपॉर्टेंट को एक पेज पर बना लें ताकि आप लास्ट समय में भी करंट को लगातार देखते रहें। जहां एग्जाम आता है वहां भी आप लेके जाएं 10 पन्ना, 5 पन्ना, 20 पन्ना, इस तरह से। और बिल्कुल 1 घंटा वो मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा।
आप जो 1-1.5 घंटा का डेली देते हैं समय करंट पर आपके पन्ने में बना हुआ है तो वो बहुत कारगर होता है। अब हम बात करते हैं फिर कि इस पूरे करंट को किस प्रकार बनाए लिखें। तो पहला आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब 3 पन्ना 4 पन्ना आप राष्ट्रीय घटनाक्रम को कर सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फिर इसके बाद है आर्थिक परिदृश्य या आर्थिक घटनाक्रम। और इसमें 3-4 चीज खासतौर पे बजट वगैरह जरूर देख लीजिएगा। बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, सर्वेक्षण, इसके अलावा रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है जहां से बीपीएससी हमेशा पूछती है। फिर है नेक्स्ट आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण, सूचकांक वगैरह सब चीज देखते हुए इसमें, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों वह है खेल। 4 से 5 क्वेश्चन खेल से भी रहते हैं। फिर इसके अलावा खेल के बाद है आपका एक हम टॉपिक अलग से लिख दिए हैं, चर्चित स्थल। इसे जरूर आप इंपॉर्टेंट दीजिए क्योंकि इससे लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा हो सकता है कम नहीं। फिर इसके बाद बिहार ट्रेंड, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद हम विविध रखते हैं। तो दोस्तों ये जरूर है, आपको इस पर आगे चर्चा करेंगे डेप्थ में ले जाकर, कौन कौन सी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, कितने नंबर से क्या आता है, ठीक है। और हम लोग का क्लास भी चल रहा है करंट का, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर खेल पर। खेल के अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो पहला है आयोजन, ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता कब आयोजित की जाएगी, कहाँ की जाएगी, ये। दूसरा है अगर ओलंपिक या विश्व कप अगर हुआ हो, ओलंपिक या विश्व कप किसी भी चीज में, विश्व कप, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में, ठीक है ना। तो ये इनका पदक क्रम तालिका वगैरह, पदक भारत ने कितना जीता, सबसे ज्यादा कौन जीते हैं, ठीक है, क्रम भारत का क्या रहा है, प्रथम 1 2 3 क्रम, पुरस्कार कितने कितने जीते, सब बिल्कुल पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे प्रीमियर लीग की बात करेंगे, ठीक है। प्रीमियर लीग में सब, चाहे आईपीएल की बात हो या फुटबॉल या कबड्डी, जो भी प्रीमियर लीग होती है सभी चीजों को देखें, खिलाड़ी को भी देखते हैं, कौन से खिलाड़ी जीती है, कौन हारी है, किस इंपॉर्टेंट जो 1-2 पदक जीते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए हैं, तो किस टीम से खेलते हैं, तो ये सब भी आप देख लीजिएगा। फिर होता है कि प्रतियोगिता का विजय और हार, जो खासतौर पर रनर अप और विनर हो, ठीक है। तो प्रतियोगिता का जो विनर हो, विजय किए हो, उनके बारे में देखिए। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो टेनिस हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, चेस हो, रेसलिंग हो, कुछ भी, कुश्ती हो, तो ये सब आप देख सकते हैं। फिर चर्चित खिलाड़ी, अगर किसी कारण चर्चा में हो तो चर्चित खिलाड़ी, और अगर इनकी कोई पुस्तक वगैरह आई हो तो पुस्तक जरूर देखिएगा, तो क्वेश्चन रहता ही रहता है यहाँ से। अब हम बात करेंगे इसके अलावा विविध के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो विविध के अंतर्गत अगर देखें तो पहला है, जैसे चर्चित स्थल तो अलग कर ही दिए हैं, तो चर्चित व्यक्ति, और व्यक्ति को दोनों स्तर पर देखिएगा, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, ठीक है। इसके अलावा चर्चित पुरस्कार, चर्चित पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका पुस्तक, चर्चित पुस्तक। फिर नेक्स्ट है आपका सैन्य अभ्यास,
या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, इसके अलावा आपका होता है कमेटी गठित की गई हो वो, या फिर कोई समिति वगैरह गठन किया गया हो खासतौर पर, ठीक है। फिर इसके अलावा कोई संगठन का आयोजन वगैरह, संगठन की सदस्यता अगर कोई ली हो, ठीक है ना, जैसे संगठन में तीनों चीज, बैठक कहाँ हुई, ठीक है, नेक्स्ट बैठक कहाँ होगी, इनका मोटो या उद्देश्य या थीम क्या था, थीम, ठीक है, अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया, सदस्यता कौन सदस्यता ग्रहण किया या छोड़ा कोई, ये सब टॉपिक आप देख लीजिए। इसके अलावा रिपोर्ट एवं सूचकांक, रिपोर्ट एवं सूचकांक, और इसके अलावा नियुक्ति योजना, ठीक है ना, योजना नियुक्ति, ये सभी विविध में आते हैं। सूचकांक वगैरह तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप इतने टॉपिक को बिल्कुल एक एक पढ़ना लगेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप कर लेते हैं तो बार बार इस चीज को अभ्यास कर सकते हैं, और जब अभ्यास रहेगा तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में फायदा देगा। दोस्तों एक और चीज बताना है कि अगर आप इन चीजों को चाहते हैं तो मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें हम लेकर आ रहे हैं और बेहतर तरीके से एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हम लोग लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो क्लास से जुड़े होंगे उनको सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो अभी योजना है, एक तरह से जो तैयारियां करवाई रहे हैं उसमें डेली 3 घंटे में लगभग 2 घंटे की क्लास, आधे घंटे का क्वेश्चन रिवीजन जिस टॉपिक से पढ़ाया गया या फिर जिस चैप्टर सब्जेक्ट चल रहा हो वो, और फिर आधे घंटे का करेंट स्पेशल बैच चालू होगा। तो ये एक हम लोग का रणनीति है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं और एक बेहतर रणनीति के साथ एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करवाई जा रही है। आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही, वहाँ फॉलो करते रहिए, वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।